डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि दिसंबर महीने में कौन सा फेस्टिवल होता है, तो हम सब लोगों के बाद में, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, एक बात बहुत जल्दी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में उतर आएगी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। इसके अलावा हमें ये याद होगा कि 31 दिसंबर को नया साल शुरू होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, अगर वो ये बात कहें तो समझ में आती है। लेकिन सनातन धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जब इस बात को कहते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वो क्यों नहीं जानते कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या होता है। किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो सब बच्चे यही कहेंगे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स और बड़े बुजुर्ग भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहित करते हैं कि सेंटा क्लॉस आते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। और कुछ क्यों नहीं बताया कि 25 दिसंबर को और क्या होता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों का सनातन धर्म के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है और सनातन धर्म वाले अपने धर्म की तरफ जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ही। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अलावा एक दिन और होता है, और अगर नहीं जानते तो प्लीज़ जान जाइए कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है। उस दिन माता तुलसी इस धरती पे अवतरित हुई थी। उस दिन तुलसी जी का जन्मदिन होता है। तुलसी की महिमा हम इस बात से भली भांति से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हिंदू घर होगा ना, फिर चाहे वो नीची जाति का हो या ऊंची जात का हो, कोई भी अगर हिंदू घर होगा तो वहाँ पर आपको दरवाजे तुलसी ज़रूर मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुलसी का पौधा उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता। तुलसी का पौधा उसे आंगन में ही रोक देता है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि कुछ टोना टोटका या नकारात्मक ऊर्जा का घर में अगर प्रवेश हो जाता है तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि घर की तुलसी कभी सूखने नहीं देना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस घर में और शमशान में कोई फर्क नहीं होता। इतना महत्वपूर्ण होता है तुलसी का पौधा। फिर क्यों नहीं हमें ये बात याद रहती है कि तुलसी दिवस, ये महत्वपूर्ण तुलसी का पौधा किस दिन इस धरती पर आया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको वृंदा की कहानी पहले बताई थी, तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर चेक कर लीजिए कि किस तरह से वृंदा अपने आप को जलाकर राख हुई थी और किस तरह से उस राख से तुलसी का पौधा अवतरित हुआ था, किस तरह से वो जगत में पूजी जाती हैं और किस तरह से उनको वरदान मिला था, क्यों तुलसी का पौधा परम पवित्र माना जाता है और क्यों तुलसी के पौधे की इतनी अधिक पूजा होती है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है, तो हमें इस दिन को इस तरह से भी मनाना चाहिए। फ्रेंड्स, दैनिक जीवन हमारा चलता रहता है, हमारा एक रूटीन होता है। जो ऑफिस वर्किंग होते हैं उनका वैसा रूटीन होता है, जो घर में काम करते हैं उनका भी अपना रूटीन होता है। सबका अपना टाइम टेबल होता है, सबका अपना लक्ष्य होता है, अपना टारगेट होता है। अगर नहीं है तो ये बड़े दुख की बात है। कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए कि आज हमें ये काम कंप्लीट करना है, या फिर कुछ दिनों बाद हमें ये चीज़ करनी है, ज़रूर होना चाहिए। तो अपने दैनिक जीवन में अगर इस तरह के दिन, महत्वपूर्ण दिन बीच में आ रहे हैं तो उन्हें मनाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये हमें एक अलग ही तरह का उत्साह, हमें अलग ही तरह की खुशी और अलग ही तरह के प्लेजर को देंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पूजा में मन नहीं लगता, हमारा ध्यान बिल्कुल पूजा में नहीं लगता, जैसे माला उठाते हैं माला फेंक देने को जी जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों नहीं हमें पूजा करने के बाद भी शांति मिलती? क्यों नहीं शीतलता मिलती? सपोज कीजिए आपने एक बर्तन में बर्फ़ रख ली है, आपने बर्फ़ बड़े संभाल के रखी है एक बर्तन में, शांति मिल रही है, शीतलता आपको मिल रही है। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, वो बर्तन उठा के आपने रख दिया गैस के ऊपर और नीचे से गैस जला दी। अब क्या शीतलता मिलेगी? कुछ टाइम बाद वो शीतलता गायब हो जाएगी। तो एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाप कर्म करना नहीं छोड़ रहे हैं। कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, आप सर पे सवार हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचाना है, कलेश पैदा करना है, कुछ ना कुछ करना ही करना है, करना ही करना है, नहीं रखना अपने काम से काम, बस दूसरे के काम से काम रखना है, दखल देनी है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो हमारी शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी।
शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुलसी के पौधे की नित्य सेवा की जाए, किस तरह की सेवा, हमें पैर नहीं दबाने हैं तुलसी के, किस तरह की सेवा, तुलसी में रोज जल चढ़ाया जाए, तुलसी में रोज दीपक जलाया जाए, धूप बत्ती की जाए। इसके अलावा जो तुलसी के गमले में कचरा इकट्ठा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, पूजा के फूल हैं, पूजा के वेस्टेज है, उठा कर डाल दो तुलसी के गमले में, माना तुलसी का गमला ना हो गया, कोई डस्टबिन हो गया, नहीं, तुलसी के गमले में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसके अलावा जैसे कई बार गमले में घास वगैरह उग जाती है, जो लोग नित्य प्रतिदिन रेगुलर तुलसी के गमले की सफाई करते हैं, जो लोग नित्य प्रतिदिन रेगुलर तुलसी के गमले की साफ सफाई करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं, उसे दीपक दिखाते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हर समय उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है, बशर्ते वो लोग गलत काम ना करते हो। एक तरफ से आप तुलसी की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने दूसरों का जीना मुश्किल कर रखा है, तो फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको शीतलता मिलेगी। एक तरफ आपने भगोना चढ़ा रखा है गैस के ऊपर और ऊपर से उसमें बर्फ डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, कब तक वो शीतलता टिकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे भक्त होंगे तो खुद ही आपका दिल नहीं चाहेगा किसी और को दुख तकलीफ पहुंचाने का। तो इसलिए अच्छे काम ज़रूर करो, लेकिन साथ ही साथ पाप के ताप को भी कुछ कम करो, तो फिर उसके बाद अपने आप ही शीतलता मिलने लगेगी और अपने आप ही पूजा पाठ में मन भी लगने लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तुलसी का पौधा था वो 25 दिसंबर वाले दिन, इसी दिन तुलसी का पौधा धरती पे अवतरित हुआ था। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए कि किस तरह से वृंदा अपने आप को उसने राख कर लिया था, जला लिया था, और उन्हीं की राख से किस तरह से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था, क्या वरदान मिला था तुलसी के पौधे को, क्यों तुलसी इतनी पवित्र मानी जाती है, क्यों घर घर में तुलसी की पूजा होती है। इसके पीछे जो कुछ भी है आप मेरे बीते वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और क्यों भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण या फिर कोई भी भोग अगर लगाया जाए, भगवान शिव को छोड़ के और किसी भी देवी देवताओं को भोग लगाया जाए तो उसमें तुलसी का पत्ता अत्यंत आवश्यक होता है। ये सब आप बीते वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। खास तौर पर भगवान विष्णु का अगर कोई भोग हो तो उसमें तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, केवल शिव जी के भोग में तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्ती नहीं डाली जाती, लेकिन बाकी कोई भी प्रसाद अगर चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये मेरे बीते वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो 25 दिसंबर को तुलसी दिवस भी होता है, ये बात हम सबको जाननी भी है और अपने आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी करनी है कि ऐसा भी होता है। तो उस दिन 5 मिनट का समय निकाल कर तुलसी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, तुलसी की साफ़ सफाई भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितनी कि तुलसी को जल चढ़ाना। अब तुलसी के गमले में गंदगी अगर इकट्ठा, सपोज़ कीजिए कोई बुजुर्ग है जो अपने से अपना काम कर नहीं सकता, सपोज़ कीजिए कोई छोटा सा बालक है जो अपने से अपना काम नहीं कर सकता, तो उसको अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे, नहला धुला के रखेंगे, खाना पानी देते रहेंगे, तो उसको जो प्लेजर मिलेगा, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसकी कल्पना हम कर सकते हैं ना। तो उसी तरह से तुलसी के पौधे की भी वैसे ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा खुद से अपने काम स्वयं से नहीं कर सकता। तो तुलसी को हमेशा जीवित ही समझना चाहिए। पौधे सांस लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो तुलसी के पौधे की भी उसी तरह से सेवा सुरक्षा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों की जो भी सजेशन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मैंने कंतारा मूवी के 2 वीडियोस बनाए थे, लेकिन तीसरा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन इसके बाद मेरा आगे आने वाला वीडियो उसी पर बेस्ड होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, और ताकि सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी और बढ़ जाए, और जो भी सजेशन है उनके लिए मोस्ट वेलकम है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है उसके बारे में भी मुझे ज़रूर लिखकर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।